What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को, जो कि हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर जुलाई 2024। जुलाई 1st commenced business with cash 5 lakh rupees. July 3rd bought goods for cash 1,50,000. July 3rd paid carriage 3,000. July 4th sold goods for cash 43,000. July 6th sold goods to Ramesh 25,000. Credit sale no entry in cash book. July 10 received from Ramesh 20,000. July 15 cash sale 34,500. July 18 purchase furniture for cash for office 50,000. July 20 paid for advertisement 4,000. July 20 purchased goods from Sunny on credit 60,000, no entry in cash book. July 24 paid to Sunny 40,000 rupees. July 25 paid business 12,500. July 27 received for commission 10,000. July 28 withdraw for personal use 15,000. July 31st paid salary 8,000। तो चलिए सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉलम में हम लोग पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, LF, फिर कैश का कॉलम, फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। बहुत अच्छे से देखिए, पेपर में बहुत अच्छे से बना के आइए। पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। और ये डैश, यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे वाउचर नंबर, LF, कैश, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश। और यहाँ लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट। अब लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। तो क्या कह रहा है? जुलाई फर्स्ट कमर्स बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 2025 1 जुलाई टू कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख रुपीज़। अब क्या है? गॉट गुड्स फॉर कैश 1,50,000। जब भी कुछ गेन होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड, जब भी कुछ एक्सपेंसेस होता है तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जब भी कुछ गेन होता है तो हम लोग उसे
डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 3 बाई परचेजेस अकाउंट कितना 1,50,000। अब क्या कह रहा है, पेड कैरेज कितना 3,000। तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 3 बाई कैरेज अकाउंट कितना 3,000। अब क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना 43,000। तो यहाँ लिखेंगे फॉर जुलाई टू सेल्स अकाउंट कितना 43,000। अब रिसीव सोल्ड गुड्स टू रमेश, इसमें कोई कैश के बारे में नहीं कहा गया है, मतलब कि ये क्रेडिट सेल हो रही, मतलब उधारी पर सेल हुई है, तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती है। जो भी उधार होगा उसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे कैश बुक में, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे रिसीव फ्रॉम रमेश 20,000 रुपीज़। रमेश से कितने रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं 20,000। तो यहाँ लिखेंगे 10 जुलाई टू रमेश कितना 20,000। अब क्या है, जुलाई 15 कैश सेल्स 34,500। तो यहाँ लिखेंगे 15 जुलाई टू सेल्स अकाउंट कितना 34,500। अब क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज़, तो कितना जुलाई 18। तो यहाँ लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट कितना है 50,000। अब जुलाई 20 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 4,000। जुलाई 20 बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना 4,000। अब जुलाई 20 परचेज गुड्स फ्रॉम सनी ऑन क्रेडिट, ये भी उधारी पर है, तो मतलब कि इसकी भी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। पेड टू सनी कितना 40,000। तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 24 बाई सनी कितना 40,000। अब क्या है, पेड वेजेस जुलाई 25 बाई वेजेस अकाउंट कितना है 12,500। जुलाई 27 रिसीव फॉर कमीशन 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 27 जुलाई टू कमीशन अकाउंट कितना 10,000। अब क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 15,000, मतलब पर्सनल यूज़ ड्राइंग्स। तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 28 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना 15,000। अब यहाँ लिखेंगे जुलाई 31 पेड सैलरी 8,000। जुलाई 31 बाई सैलरी अकाउंट कितना 8,000। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसिप्ट्स हमारी हैं 6,07,500। ठीक है, और हमारी टोटल पेमेंट्स हैं 2,82,500। अब
हमारी बैलेंस यहाँ पे टोटल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वाई बैलेंस शीट 31 जुलाई कितना 3,25,000 टोटल हो जाएगा 6,07,500 6,07,500 और यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना 3,25,000 ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हम लोगों का क्या है सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।